आपसे पूछा है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। पार्लियामेंट कैन कर्टेल द जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है उसे कर्टेल किया जा सकता है, कंट्रोल या कम किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट हैज एपेलेट जुरिस्डिक्शन इन मैटर्स दैट आर रिलेटेड टू सिविल, क्रिमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट के पास अपील वाली जुरिस्डिक्शन होती है किस मैटर्स के अंदर, अगर आप सिविल मैटर्स की बात करें, क्रिमिनल मैटर्स की बात करें या फिर कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स की बात करें। एज पर आर्टिकल 137 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू रिव्यू एनी लॉज दैट आर बीइंग पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। तो 137वें आर्टिकल के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, तो अगर वो चाहें किसी भी आर्टिकल, किसी भी लॉ को अगर रिव्यू करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि वो सही बनाया गया या नहीं बनाया गया, उसको ये रिव्यू कर सकते हैं। सोचिए, फिर इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए, सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया कि जो आपका लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और आपका जुडिशरी है, देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर, जो कि प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं मोंटेस्क्यू का, सेपरेशन ऑफ पावर। हालांकि मैंने आपको यह भी बताया कि ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है ये कोई वाटर टाइट नहीं है। आपने देखा होगा बहुत बार लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव में, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी में, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव में, ये इंटरफेरेंस जो है वो चलती रहती है। हालांकि पार्लियामेंट को कोई इस तरीके की पावर नहीं दे रखी, पार्लियामेंट इज नॉट ऑथोराइज्ड कि वो सुप्रीम कोर्ट की पावर को कर्टेल कर सके। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है। ठीक है, बहुत बार लग सकता है कि पार्लियामेंट तो सुप्रीम अथॉरिटी है तो उसके पास तो पावर होगी, ऐसी नहीं। लेकिन इंडिया के अंदर पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम, इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज सुप्रीम, ध्यान रखिएगा। तो हमारी कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को ऐसी कोई भी पावर नहीं दी है जिसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट की पावर को और जुरिस्डिक्शन को कंट्रोल या कर्टेल किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे पहली जैसे ही स्टेटमेंट आपकी निकली, यहां से एलिमिनेट हुई, तो आपको पता चल गया कि आंसर सी या डी में से एक होगा। दैट मींस कि थर्ड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो लॉज को रिव्यू करा जा सकता है अगर आपको लगता है कि उसमें किसी न किसी तरीके की कमी है आर्टिकल 137 के हिसाब से। तो अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसे रिव्यू कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पास क्या एपेलेट जुरिस्डिक्शन होती है? तो यस, अपील की जुरिस्डिक्शन है, अगर सिविल मैटर है, क्रिमिनल मैटर है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन मैटर है, तीनों के अंदर। आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट अपीलिंग बॉडी इन आवर जुरिस्डिक्शन, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस करी और इसे ध्यान रखिएगा। पावर्स एंड फंक्शंस भी मैं आपको बता देता हूं। सो सुप्रीम कोर्ट जो है उसे गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन उनके पास होती है। डिफेंडर ऑफ द फेडरेशन भी उनको ये काम भी दिया गया है। एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स किसके अंडर? आर्टिकल 32 याद होगा आपको, मैंने कल ही बताया था आपको। एपेलेट जुरिस्डिक्शन सिविल और क्रिमिनल, स्पेशल लीव टू अपील, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी इनके पास है। रिव्यू मैंने अभी आपको बताया क्वेश्चन के अंदर ही, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये सारी पावर्स जो है ये सुप्रीम कोर्ट को दे रखी है। इनके बारे में तफसील से जानना चाहते हैं तो जो इंडियन पॉलिटी के हमारे लेक्चर्स हैं उनको देख लीजिएगा, उसमें मैंने इन सबको सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर के अंदर डिस्कस किया। चलते हैं।